तत्वार्थ सूत्र जी, और इसमें हमने कल धर्म अधर्म द्रव्य के बारे में देखा। अब चर्चा चलेगी आकाश द्रव्य के उपकार की, कि आकाश द्रव्य का क्या उपकार है। यहाँ उपकार का मतलब निमित्त अपेक्षा ही लेना। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेगा आज? कोई नहीं है मैं तो पढ़ूं मैं ही भैया? पढ़ दूं। हाँ, पढ़ लो कौन? पढ़िए पढ़िए तन्नू। पढ़िए पढ़िए बाबू जी। पढ़ो। कहाँ से पढ़ना भैया? आकाश द्रव्य के उपकार को कहते हैं। अब आकाश द्रव्य के उपकार को कहते हैं। आकाशस्यावगाह, आकाश का उपकार अवगाह देना है। यहाँ पूर्व सूत्र से उपकार पद की अनुवृत्ति है। अवगाह करने वाले जीव, उद्गल आदि सभी द्रव्यों को अवगाह अवकाश दान देना आकाश द्रव्य का उपकार है। प्रश्न पढ़िए। प्रश्न: जीव, पुद्गल ये दो द्रव्य क्रियावान हैं, वे ही अवगाहना करते हैं, अतः उन्हें अवकाश देना उचित है। परंतु धर्मास्तिका आदि निष्क्रिय द्रव्य हैं, नित्य संबंध रूप हैं, उन्हें अवकाश देना बनता नहीं है। उत्तर: इन्हें उपचार से अवकाश देना सिद्ध है। जैसे आकाश सर्वगत है, यद्यपि वह नित्य सदा काल क्रिया रहित निष्क्रिय है, अपने स्थान को छोड़कर कहीं जाता नहीं है, तथापि उपचार से कहलाता है। उसी प्रकार यहाँ भी क्रिया सहित जीव पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा तो अवकाश देना आकाश का मुख्य उपकार है, तथा निष्क्रिय धर्मादि द्रव्यों की अपेक्षा उपकार गौण होने के कारण उपचार से उन्हें अवगाह देना सिद्ध है। आकाश द्रव्य का स्वभाव ही अवगाहना देना है, अतः सभी द्रव्यों को अवकाश देना बन जाता है। देखिए, यहाँ प्रश्न ये खड़ा किया कि जीव और पुद्गल तो सक्रिय द्रव्य हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन करते हैं। लेकिन बाकी द्रव्य तो निष्क्रिय हैं, धर्म अधर्म आदिक। तो जो सक्रिय हैं उन्हें तो अवकाश दे, बात समझ में आती ही है। लेकिन जो अनादि अनंत वैसे के वैसे वहीं के वहीं हैं, उन्हें जगह देना, ये बात समझ नहीं आई है। तो उन्होंने कहा, उदाहरण दिया, जैसे आकाश को सर्वगत कहा जाता है। लेकिन सर्वगत किसे कहते हैं? जो सब जगह जाए, लेकिन वो तो कहीं आता जाता है नहीं, जहां जैसा है वैसा का वैसे ही है, लेकिन फिर भी उसको सर्वगत कहलाता है उपचार से। उसी प्रकार ये जो धर्म धर्म आदि द्रव्य हैं, ये यद्यपि इनमें गमन आदिक नहीं होता, ये अनादि से जैसे हैं वैसे के वैसे उतने ही क्षेत्र में रहते हैं, और जीव पुद्गल को मुख्यपने से आकाश द्रव्य अवगाहन देता है, ऐसा कहा जाता है, और धर्म धर्म आदि को उपचार से। क्योंकि प्रश्न ये है कि जैसे कोई दूसरे क्षेत्र से यहां आया तो अब उसको जगह दे, ये तो आकाश का उपकार है। लेकिन जो धर्म धर्म आकाश काल हैं, वो तो सब जगह पहले से व्याप्त हैं, उनमें तो कहीं हलन चलन है नहीं, तो उनको क्या जगह देना। लेकिन आकाश द्रव्य सर्वव्यापक है, इसलिए वो छह द्रव्यों के अवगाहन में, धर्म द्रव्य जहां भी स्थिर है वो उसके अवगाहन में भी आकाश द्रव्य निमित्त है। बस यहाँ का सभी द्रव्यों को अवकाश देना, ये आकाश द्रव्य का निमित्तत्व है। अगला प्रश्न। यदि सूक्ष्म पुद्गल भी नहीं, ऊपर वाला ना भैया, कौन सा वाला था यदि प्रश्न? आकाश का स्वभाव ही यदि आकाश का स्वभाव ही अवगाह देना है, तो मूर्तिक द्रव्यों का परस्पर घात नहीं होना चाहिए, परंतु पर्वत, दीवाल आदि द्वारा मनुष्य, गाय, हाथी, घोड़ा, बकरी आदि तिर्यंचों का व्याघात यानी रुकना प्रत्यक्ष दिखाई देता है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश में अवगाहन गुण नहीं है। प्रश्न समझ में उत्तर: आया कि इसमें यह दोष नहीं। अगर आकाश जगह देने वाला है तो दो मूर्तिक द्रव्य आपस में अड़ने नहीं चाहिए, आकाश उनको भी एक साथ जगह दे दे। जैसे हमने
ये दीवार है, हम अगर दीवार की तरफ जा रहे हैं तो हम रुक जाते हैं, तो इसका मतलब आकाश ने अवगाहन नहीं दिया। अगर आकाश हमको अवगाहन दे देता तो वहीं दीवार भी रह ले और हम भी रह ले। ऐसा प्रश्न किया है इन्होंने कि आपस में अड़ते क्यों हैं मूर्तिक द्रव्य। तो इसका मतलब आकाश ने अवगाहना नहीं दी उनको, या आकाश में अवगाहन गुण नहीं है। उत्तर। इसमें यह दोष नहीं है, क्योंकि स्थूलतामय मूर्तिक वस्तुओं के परस्पर रुकना होता है, परंतु उससे आकाश के अवगाहन गुण में कोई बाधा नहीं आती है। अवगाहन करने वाले जीव पुद्गल परस्पर प्रतिघात करते हैं, रुकते हैं। सूक्ष्म पुद्गल परस्पर अवगाहन देते हैं। इसमें आकाश का कुछ कुछ भी नहीं है। देखिए, वो कह रहे हैं इससे उसके आकाश के अवगाहन गुण में कोई बाधा नहीं आती। मूर्तिक द्रव्य आपस में एक दूसरे का उनका रुकना होता है। अवगाहन करने वाले जीव पुद्गल परस्पर प्रतिघात करते हैं, रुकते हैं। और अगर जो सूक्ष्म पुद्गल हो तो वो अड़ते नहीं है। सूक्ष्म और स्थूल में यही तो अंतर है ना। सूक्ष्म एक दूसरे को अड़ते नहीं, और जो बादर पुद्गल हैं, स्थूल पुद्गल हैं, वो एक दूसरे को अड़ते हैं। तो इसमें तो उन जीव पुद्गलों का ही गुण है, आकाश का तो इसमें कुछ भी नहीं है। आकाश ने तो उन सबको अवगाहन दे ही रखा है। प्रश्न। प्रश्न, यदि सूक्ष्म पुद्गल भी परस्पर अवकाश देते हैं तो अवगाहन आकाश का असाधारण लक्षण सिद्ध नहीं होगा। तब फिर लक्षण के अभाव में आकाश का ही अभाव हो जाएगा। देखिए, इन्होंने पिछले उत्तर में कहा था कि सूक्ष्म पुद्गल परस्पर अवगाहन देते हैं, तो उसने यहां से बात पकड़ के प्रश्न उठाया, क्योंकि सूक्ष्म पुद्गल आपस में अड़ते नहीं ना, एक दूसरे का प्रतिघात नहीं करते, तो वो कह रहे हैं एक दूसरे को अवगाहन देते हैं। तो वो कहते हैं कि फिर तो आपने कहा था अवगाहना देना ये आकाश का असाधारण लक्षण है, लेकिन ये काम तो पुद्गलों में भी पाया गया, सूक्ष्म परमाणुओं में भी पाया गया। तो फिर लक्षण के अभाव में आकाश का अभाव हो जाएगा, आकाश की सिद्धि नहीं होगी। आप ऐसा कैसे कहोगे जो अवगाहन देता है वो आकाश है? वो तो सूक्ष्म पुद्गल भी है। उत्तर। ऐसा नहीं है, क्योंकि आकाश द्रव्य सबसे बड़ा है, सभी पदार्थों को एक काल में युगपत अवकाश देता है। अतः अवगाहन गुण आकाश का ही असाधारण लक्षण जानना। हाँ जी, देखिए, आकाश द्रव्य सबसे बड़ा है, सबसे विशाल और व्यापक है। वो एक साथ जितने भी जीव पुद्गल आदि हैं उन सबको अवकाश देने में समर्थ है। इसलिए असाधारण लक्षण तो ये आकाश का ही माना जाएगा। लेकिन बाकी वो सूक्ष्म पुद्गल वैसे तो सभी द्रव्यों में होता है लेकिन पुद्गलों का सूक्ष्म रूप परिणमन हो तो वो एक दूसरे को अड़ते नहीं है, तो उसी को हमने कह दिया एक दूसरे को अवगाहन देते हैं। और स्थूल पुद्गल एक दूसरे को अड़ते हैं तो एक दूसरे को अपने में अवगाहना नहीं देते, जैसे दोनों हाथ अड़ गए। ठीक है, तो ये अगर सूक्ष्म रूप परिणमन हो इन स्कंदों का तो फिर ये आर पार भी एक दूसरे को भी अवगाहन दे देंगे। ठीक है, यद्यपि इनमें भी अवगाहन गुण पाया गया, लेकिन सबसे विशाल सबसे बड़ा द्रव्य आकाश है। इसलिए वो जीव पुद्गल आदि सभी को एक समय में अवकाश देता है। इसलिए ये आकाश का ही असाधारण लक्षण माना जाएगा। प्रश्न। प्रश्न, भैया जी। भैया जैसे ये सूक्ष्म गुण इसमें ये बता रहे हैं, और जो जब जीव सिद्ध हो जाता है तो उसमें भी सूक्ष्म गुण प्रकट हो जाता है। देखो, जीव तो जब यहाँ नामकरण है, देखो, जीव जब संसार में है ना तो वो देह सहित है। इसलिए उसका जो सूक्ष्म गुण है उसका घात हो रहा है। जब नाम कर्म का अभाव हो रहा है तो शरीर में नहीं रहा, सूक्ष्म गुण प्रकट हो गया। क्योंकि देखो, आत्मा का स्वभाव है सूक्ष्मत्व, इसको बांधा नहीं जा सकता, ये किसी से अड़े नहीं, अमूर्तिकपना है ना। लेकिन देह के संयोग में ये मूर्तिक हो रहा है। हमें कोई भी कमरे में बंद कर दे, है ना, हमसे कोई चीज अड़ती है, कोई हमें कुल्हाड़ी मारे तो हमें अड़ती है, तभी तो घात होता है, नहीं तो कैसे घात होगा। तो जो हमारा सूक्ष्मत्व गुण था उसकी व्यक्तता नहीं हो रही थी। अब जब नाम कर्म का अभाव हुआ, सिद्ध बन गए,
तो सूक्ष्मत्व गुण प्रकट हो गया, इसलिए बढ़ते नहीं। और स्वभाव से देखें तो संसारी का आत्मा भी अमूर्तिक है, लेकिन अभी शरीर के संयोग से मूर्तिक हो रहा है। तो पुद्गल में भी सूक्ष्म गुण होता है क्या भैया, हाँ, जो इसमें कह रहे हैं कि? नहीं, पुद्गल में तो होता ही है। आश्चर्य तो इस बात का है कि जीव में भी होता है। सूक्ष्म, अच्छा स्थूल, ये सब स्कंद के ही तो गुण हैं। अच्छा, एक बात और है भैया, जैसे आपने अभी अभी कहा कि कोई हमें कुल्हाड़ी मारे तो हमारा भी घात होता है, तो हमारा घात कैसे होता है फिर वो? हमारा हम घात तो इसलिए छू होता नहीं है सकते। क्योंकि संसार दशा में आत्मा देह के संयोग में है, तो कथनचित संसारी आत्मा को मूर्तिक कहा गया है। संसारी आत्मा को मूर्तिक कहा गया है, इसीलिए तो कुल्हाड़ी लगने पर अपना मरण होता है ना, माने अपने 10 प्राणों का घात होता है। माने ये संयोग की अपेक्षा कथन है। अब अगर कहो आत्मा के प्रदेशों में, तो आत्मा के प्रदेश तो अमूर्तिक हैं, उसको तो कुल्हाड़ी छूती नहीं है। लेकिन संसार दशा में जीव और पुद्गल का एक क्षेत्रावगाही संयोग है, इसलिए 10 प्राणों की तरफ से जीव का निरूपण किया जाता है, तो उस अपेक्षा जीव का घात हुआ, ऐसा कहा जाता है। श्यालिनी सुकमाल मुनि को खा रही थी, तो शास्त्रों में तो ये आता है वो तो शरीर को खा रही थी, लेकिन मतलब उनकी आत्मा के गुणों को भी खा रही थी क्या कोई? फिर कैसे, मतलब देखो, आत्मा के गुणों को क्या? नहीं खाती। एक होता है निश्चय न्याय का निरूपण, एक व्यवहार न्याय का निरूपण। जीव और शरीर संसार दशा में एक क्षेत्रावगाही संयोग रूप में पाए जाते हैं, तो उसको मिलाकर हम्म। उसी को उपचार से जीव कह दिया जाता है। अच्छा। संसारी जीव उसी को कहेंगे, शरीर के साथ ही काउंट करके जीव कहा जाता है। लेकिन अगर स्वरूप ठीक है। अपेक्षा देखें, स्वभाव दृष्टि से देखें, तो देह में रहते हुए भी आत्मा देह रूप नहीं होता, देह से न्यारा है। देह को खाया लेकिन आत्मा को नहीं खाया। ये तो भेद ज्ञान की बात सच्ची है, निश्चय नहीं की कथन है। लेकिन अगर व्यवहार से देखें, अगर आप इसका सर्वथा असत्यार्थ मानोगे ना इस व्यवहार न्याय के कथन को, तो जैसे राख को मसल देने पर हिंसा नहीं होती, उसी प्रकार चींटी आदि किसी भी जीव को मसल दो, हिंसा ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आत्मा तो मर ही नहीं सकता, आत्मा का घात तो होता ही नहीं। तो फिर हिंसा अहिंसा की बात तो व्यर्थ रही फिर सारी की सारी। क्यों? जितना भी ये चरणानी योग का उपदेश है वो सब व्यर्थ हो जाएगा, हिंसा अहिंसा का भेद नहीं रहेगा। ठीक है ना? इसलिए जब बंद नहीं होगा जीव को, तो फिर बंद के अभाव पूर्वक मोक्ष की भी सिद्धि नहीं होगी। तो इसलिए वो व्यवहार ने, मैंने भी एक विद्वान को और भी कहते सुना था कि अगर मान लो तुम्हारे कहीं हाथ में चोट लगी तो तुम्हारी आत्मा के परमाणु भी टूटते हैं, तभी तो तुम्हें दर्द होता है, वहां पर तुम्हारे असाता कर्म का उदय आता है। मतलब मुझे तब भी बात समझ नहीं आई, क्योंकि कि अगर हाथ टूटा तो आत्मा के परमाणु भी टूटे, टूटे कैसे नहीं, मतलब? देखो सुनो, टूटने का सेंस क्या है? मान लो हाथ यहां से कट गया, अब हाथ यहां ठीक से है। कटा ना, तो वो आत्मा के हम्म। प्रदेश तो कट नहीं सकते, क्योंकि वो तो हाँ। अमूर्तित है। ठीक है? हम्म। तो क्या होगा अगर ये हाथ कट के दूर गिरा, तो आत्मा के हाँ। प्रदेश उस हाथ में भी थे ना, तो वहां से संकुचित होकर सिमट जाएंगे अंदर। जितना हाथ शेष हाँ। है वो सिमट जाएंगे, हाँ। वो कट नहीं सकते। आत्मा के प्रदेशों का अगर कट जाए तो आत्मा खंडित हो जाएगा, एक आत्मा के दो आत्मा बन जाएंगे। आत्मा कभी नहीं कट सकता। हाथ कटता है तो जो आत्मा के प्रदेश है ना अखंडित, वो संकुचित हो जाते हैं, पीछे आ जाएंगे उसमें से। और मान लो हाथ कटा नहीं, बस चोट लगी हाथ में, तो हमें हम्म। दर्द तो होता है, तो भी आत्मा के प्रदेश खंडित होते हैं? नहीं, आत्मा के प्रदेशों का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन वहीं आत्मा और शरीर के प्रदेशों में एक क्षेत्र अवगाही संबंध है, तो आत्मा को तो उसका वेदन होता है। आत्मा के प्रदेश नहीं कट सकते, वो तो अरूपी हैं। तो ये दर्द क्या होता है फिर? आत्मा में दर्द है नहीं, शरीर में दर्द है नहीं, तो दर्द कैसे होता है? ये बड़ी गजब की बात है। देखो, मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं इसके लिए, माँ और पुत्र का। ठीक है?
एक माँ बिस्तर में लेटी है और कह रही है मेरे को बहुत तेज बुखार है, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, मुझसे हिला नहीं जा रहा। इतने में उसने देखा कि उसका छोटा सा पोता या नाती, ठीक है, बिल्कुल छज्जे पे पहुंच गया और मुंडेर भी नहीं है छज्जे पे आपके, ठीक है। अब वो एकदम उठ के ऐसे दौड़ के आई छत पर, और रास्ते में उसे कील भी चुभ गई, लेकिन उसको पता नहीं चला, उसने अपने बेटे को बचा लिया। अब जब बेटे को बचा लिया, अब उसे थोड़ी देर बाद महसूस हुई कील का दर्द, उसके पैर में कांच चुभ गया, कील चुभ गई, और उसके इतनी अथाह वेदना थी कि वो बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी, ठीक है। अब वो कहां से उसकी वेदना भी गायब हो गई, ठीक है। अच्छा, दूसरे तरीके से समझो, अगर स्वस्थ माँ भी है और उसका बेटा उसने देखा सामने छत से नीचे गिर गया, ठीक है, तो माँ को कितना दर्द होता है, भयंकर दर्द होता है कि नहीं होता है। अब वो दर्द होता कहाँ है। हो रहा है, उस माँ के तो कुछ भी नहीं लगा, लेकिन दर्द शायद उस बच्चे से भी ज्यादा होता है उसकी माँ को। तो ये दर्द कहाँ से आ रहा है? राग का दर्द है। बच्चा लंच ले जाना भूल गया स्कूल में आपका, ठीक है, बच्चा तो मजे कर रहा है, लेकिन माँ ने खाना नहीं खाया आज, माँ के पेट में दर्द हो रहा है, दिल में दर्द हो रहा है। अब वो दर्द कहाँ से हो रहा है ये बताओ। किसी संयोग का वियोग हो जाता है तो कितना दर्द होता है, समझ में आया? शरीर का दर्द तो भर जाता है, लेकिन वो दर्द नहीं भरता, वो कहाँ से हो रहा है बताओ। तो एक्चुअल में ना तो चेतन में चोट लगती, ठीक है, और अचेतन में लगती है तो उसे कोई दर्द की फीलिंग नहीं है। बात समझ में आई? तो जहां इसका अपनापना है वहां इसको जो परिणमन अनिष्ट लगता है उसके कारण इसको दुख होता है, उसका वेदन होता है। बाकी ये शरीर के साथ आत्मा का एक क्षेत्रावगाही संबंध है, तो शरीर में सुई चुभेगी, शरीर में सुई चुभेगी तो इसको उसका जानना तो होगा, लेकिन इसमें इष्ट बुद्धि है और सुई में अनिष्ट बुद्धि है, इसलिए जितनी मोह की तीव्रता है उतना दर्द होता है। ये बड़ी अजब की बात है दर्द वाली। तो दर्द की फीलिंग तो चेतन का काम है, उद्गल दर्द की फीलिंग नहीं करता, लेकिन वो दर्द मोह की तीव्रता से है। अगर हमारी कषाय का अभाव हो जाए तो इस शरीर में आग भी लगे तो भी दर्द नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? और जिसको मोह की जितनी ज्यादा तीव्रता है उसे जरा सा कुछ लगते ही आ बस वो तो चिल्लाना चालू, ठीक है। तो ये शरीर में राग मोह आदि की तीव्रता के कारण ऐसा होता है। तो आपका प्रश्न होगा, तो कि जो ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, तो क्या उनको दर्द नहीं होता? कि दर्द तो होता है, लेकिन जितना मिथ्यात्व और कषाय चली गई, ठीक है, उतना नहीं होता। मिथ्यात्व में तो उस शरीर की वेदना को अपनी वेदना मानता था, शरीर के कष्ट को अपना कष्ट मानता था, लेकिन अब उसके कष्ट को अपना कष्ट तो नहीं मानता। लेकिन अभी भी जितनी कषाय शेष हैं, ठीक है, उतना उसको दुख तो होता ही है, उतनी आकुलता वो भी भोगता है। पर भैया इसमें भी ना कई विद्वानों के अलग अलग मत होते हैं। जैसे कोई तो कहता है कि जब सुखमाल मुनि को स्याल नहीं खा रही थी तो वो उसको जान ही नहीं रहे थे, उन्हें नहीं वो तो कहीं और थे। और कोई कहते हैं कि नहीं, उन्हें सब जानना पना हो रहा था। ये तो तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि उनको जानना ना हो। देखो, आत्मानुभूति में भी अगर मग्न रहेंगे तो अधिक से अधिक अंतर मुहूर्त, उसके बाद भी उपयोग तो बाहर आएगा ही। और जानना क्यों नहीं होगा, जब आपको श्रेणी के गुण स्थानों में भी छह द्रव्यों का जानना कहा है, भले ही बुद्धिपूर्वक नहीं कहा, लेकिन सहज में द्रव्य गुण पर्याय आदि का जानना होता है। और दूसरा सिंपल सी बात, मानो वो तो 2 दिन तक नोच नोच के खाती रही, 2 दिन तक थोड़ी ना इतनी अंतर अनुभूति में लीन होता है उपयोग, अंतर मूर्त से निकल ज्यादा सकता है। नहीं होता। तो जानना तो हो रहा है, लेकिन कसाय की मंदता होने से उन्हें उसे हटाने का विकल्प नहीं होता।
जैसे मान लो हम पढ़ रहे और हैं, ये तो फीलिंग के ऊपर भी होता है ना। जैसे एक माँ को चोट लगी और एक बच्चे को लगी, बच्चा रो रो कर बुरा हाल कर रहा है, माँ उसको ऐसे ही ले रही है कि लग गई तो लग गई। ये तो फीलिंग करने के ऊपर होता है, कोई कितना फील कर रहा है उसको। भले ही कषाय में अभी दोनों की अनंतानुबंधी का उदय है, सही लेकिन बात है, फील के ऊपर है। सही बात है। नहीं, पर जैसे देखो, अगर अभी हम बैठे हैं आराम से, हमें कुछ नहीं पता ना, हम फील नहीं कर रहे, और अचानक से कोई चीज आई और एकदम से मेरे को मतलब कहीं से उड़ता हुआ पत्थर आया और लगा, तो मेरे को थोड़ी ना पता है, पर मुझे दर्द तो हुआ, फिर मेरा तो ध्यान उधर नहीं था। नहीं, जब आपको पत्थर लगा तब तो आपका ध्यान गया ना यहाँ पे, चोट जहां लगी आपकी। देखो ये बात तो सही है कि जब अपना उपयोग वहां चोट पे नहीं होता, कहीं और होता है, जैसे बच्चा उसको चोट लगी है तो हम उसका उपयोग डाइवर्ट करते हैं, तो उपयोग डाइवर्ट करने पे उसको दर्द की फीलिंग नहीं होती। और जब वो उसी चोट को, जैसे बच्चे के सर पे चोट लग गई, वो रोता नहीं है। अब जब उसने खून देख लिया तो रोना चालू कर देता है ना। ऐसे ही अगर अपना उपयोग कहीं और लगा है, जैसे मान लो आपके हाथ में चोट लगी है, अब इसकी वेदना तो बहुत हो रही है, लेकिन आपका अगर उपयोग कहीं और लग गया, कहीं और आपका ध्यान चला गया, सड़क में कोई दुर्घटना हो गई, तो आप उस फीलिंग को भूल जाते हैं, क्योंकि आपका उपयोग वहां नहीं है। तो वो दर्द भी उपयोग के प्रयोग अनुसार होता है, कि आपका जितना उपयोग यहाँ लगता है उतना आपको वो फील होता है, और उपयोग कहीं और हो तो आपको फील नहीं होता, कम होता है। तो फिर तो मतलब उपयोग में कहीं भी लगाऊं, चाहे पिक्चर में लगा लूं, चाहे स्वाध्याय में लगाऊं, मेरा दर्द से मन हट जाएगा, तो फिर तो होता है ना। तो आप ये देखो, आप ये देखो ना, किसी को कोई कष्ट है, बाधा है, तो वो क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं अपना उपयोग डाइवर्ट करने के लिए कुछ खेल खेलने बैठ जाएंगे, या छत पे जाके खड़े हो जाएंगे बाहर का देखने के लिए। तो हम कहते हैं उनका मन बहल गया। कोई बीमार आदमी, उसको कुर्सी डाल के बाहर बैठाल दिया, तो उसकी वेदना थोड़ी कम हो जाती है। क्यों? जो उपयोग उसका बार बार वेदना पे जा रहा था, उसका उपयोग दूसरी जगह डाइवर्ट हो गया। लेकिन इससे वर्णी जी का मोक्ष मार्ग का उदाहरण प्रसिद्ध संबंध तो तो है। है नहीं है। वर्णी जी का उदाहरण इसमें प्रसिद्ध तो है कि उन्होंने ऑपरेशन करा लिया था, बस अपना उपयोग ही तो बदला था, करना नियोग के किसी विषय पर ले गए थे। हाँ, सुना है वर्णी ना जी का आपने? फोड़े का। यस। तो इसलिए वो अपने उपयोग के हिसाब से है, और कषाय के हिसाब से भी है, दोनों ही बातें हैं। अच्छा, मतलब जो पिक्चर देख के उपयोग बदलता है, तो ये है कि वो फिर उस समय भले ही उसको दर्द का एहसास ना हो, पर वो पाप का बंद कर रहा है, और जो आत्महत्या तो भोग ही आत्मा रहा में है। ले जा रहा है, उसका आगे के लिए अच्छा रहेगा, अच्छा हो ये तो मतलब है। उसे उस समय निराकुलता भी है। भाई सच्ची हम्म निराकुलता तो आत्म सन्मुखता में है ना। पर सन्मुखता में निराकुलता थोड़ी है, वो तो संसारी जीव इंद्रियों के विषयों में सुख की कल्पना कर रहा है, तो उसमें आकुलित व्याकुलित होता है, थक जाता है, फिर विषय पलटता है, फिर विषय पलटता है। ठीक है ना। हम्म ठीक ठीक है। आगे पढ़िए। प्रश्न प्रश्न से पढ़ना था भैया। ये, प्रश्न, अवगाह करने वाले जीव पुद्गल आदि का अलोकाकाश में अभाव होने से उसका अवगाहन लक्षण कैसे घटित होगा? देखो लोकाकाश में तो आपने कह दिया जो छह द्रव्यों को अवगाहना दे, लेकिन अलोकाकाश में तो छह द्रव्य है नहीं, तो वहां उसका लक्षण कैसे घटित होगा, वहां किसको अवगाहना देगा? पढ़िए उत्तर। द्रव्य कभी भी अपने स्वभाव का त्याग नहीं करता है। अलोकाकाश में कोई अवगाह करने वाला नहीं है, तो इसमें आकाश का क्या दोष है? उसमें तो अवगाहन गुण है ही। जैसे जल में अवगाहन करने वाले हंस का अभाव होने से जल का अभाव नहीं होता है, उसी प्रकार अलोकाकाश में अवगाहन करने वाले नहीं होने से उसका अभाव नहीं होता है। उसका गुण तो बना रहता है। अब वहां द्रव्य ही नहीं है तो वो क्या करेगा? मानो कोई मैथमेटिक्स का टीचर है, अब उसके पास कोई बच्चा पढ़ने नहीं आया, तो उससे उसकी टीचिंग स्किल में कोई कमी थोड़ी ना आ गई। उसका जो गुण है वो तो है ही। मानो कोई सिंगर है, अब उसका कोई गाना सुनने वाला नहीं है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उसका जो गुण है वो तो सदा ही है उसमें। तो उसी प्रकार आकाश का अवगाहन गुण तो सदा ही है। बढ़िया। प्रश्न, आकाश तो अनावरण मात्र है,
अतः अवस्तु है। जब दीवाल आदि आवरण दूर हुए तो आकाश अनावृत हुआ। वह शून्य रूप है, स्वयं में कुछ वस्तु नहीं है। देखिए, आपसे पूछे आकाश क्या चीज है, कैसे बताओगे? जैसे दीवार है, दीवार हटा दी तो ये आकाश प्रकट हो गया है। तो वो कहते हैं कि आकाश अपने आप में कोई चीज नहीं है, वो तो अनावरण मात्र है। किसी भी चीज को हटाओगे तो वहां आकाश की प्रसिद्धि होगी, सिद्धि होगी, अनावृत हो गया। तो इसका मतलब आकाश अपने आप में शून्य रूप है, अपने आप में कोई वस्तु नहीं है, अवस्तु है। उत्तर। उत्तर, यह कहना उचित नहीं है, क्योंकि आवरण दूर होने के बाद भी शेष रही वस्तु परोक्ष हो सकती है, अथवा तुम्हारे वचन से ही आकाश की सिद्धि होती है। यदि आकाश कुछ वस्तु ही नहीं है तो तुमने उसका नाम कैसे लिया? आकाश, इस नाम से ही उसमें वस्तुत्व की सिद्धि हो जाती है। क्योंकि आवरण के प्रश्न, दूर होने के बाद भी शेष रही वस्तु परोक्ष हो सकती, भले ही आपके प्रत्यक्ष ज्ञान में नहीं आ रही हो। तो इसमें मतलब यही अन्य मति की अपेक्षा जो चर्चा की होगी यहाँ पर, अन्य मत वाले कुछ ऐसे हो जो आकाश को नहीं मानते होंगे, ठीक है ना। तो उस अपेक्षा से भी इस प्रकार का वर्णन यहाँ कर रहे हैं। शब्द आकाश का गुण है। प्रश्न किया, ये जो शब्द आता है ना, शब्द, तो क्या ये आकाश का गुण है? उत्तर। शब्द को आकाश का गुण मानना अनुचित है, क्योंकि शब्द इंद्रिय गोचर है। वह मूर्तिक पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। आकाश अमूर्तिक है। अमूर्तिक का गुण मूर्तिक नहीं होता है। अतः आकाश का गुण शब्द नहीं है, अवगाहन ही उसका गुण है। समझ गए? शब्द तो पुद्गल स्कंद है। अब पुद्गल द्रव्य के उपकार, शरीर, ये वांग, ना मन। आकाश का क्लियर उन्होंने शब्द को आकाश का गुण क्यों कहा, पूछा ऐसा? शब्द को आकाश का गुण क्यों पूछा? इसमें क्या बात आई है? नहीं, कहीं अन्य मत वालों में आता होगा ना, इसलिए पूछ मैं लिया। बताती हूँ, यहाँ मैं बताती हूँ। ये ना, जो पंचभूत होते हैं ना, उसमें आकाश का गुण जो है वो शब्द बताया है। अच्छा पंचभूतों में, हाँ, उनके अच्छा, गुण भी बताए हैं, उनकी उपचार व्यवस्था। ये नेचुरोपैथी में भी लेटेस्ट मैंने पढ़ा था, इसलिए मुझे याद है ये पंचभूत का ना। ठीक है ना। तो अन्य मतों अच्छा, में आकाश का गुण बताया शब्द, इसलिए हमने उसका क्लैरिफिकेशन दिया है यहाँ पर। तो शिवानी जी कुछ कह रही थी। हाँ शिवानी। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि मेरे को ना ये मतलब शुरू से ही ये प्रश्न रहता है, लेकिन इन्होंने भी अभी प्रश्न तो उठाया लेकिन समाधान नहीं लगा मेरे को समझ में आया हो। वो कह रहे हैं कि आकाश को ही खाली अवगाहन शक्ति क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जैसे आकाश के प्रदेश थे, धर्म द्रव्य ने वो प्रदेश ले लिए, अब उस पे अधर्म द्रव्य भी रह रहा है, तो अधर्म द्रव्य ने भी तो उसको अवकाश दिया धर्म द्रव्य को, ऐसे ही पुद्गलों को भी दिया, जीव को भी दिया। तो खाली आकाश का ही असाधारण गुण क्यों कहते हैं? अन्य सभी द्रव्यों में पाया गया ये गुण तो। वो बताया ठीक तो है, है, क्योंकि आकाश सबको ही देता है, आकाश सबसे बड़ा है। देखो ये ऊपर अभी अवगाहन बताया गुण तो तो सब में है, अवगाहन गुण तो सब में है। प्रश्न ये किया था फिर असाधारण लक्षण आकाश का ही क्यों कहा? हाँ, फिर तो उसका असाधारण नहीं रीजन बनेगा ना वो। है, फिर वो असाधारण नहीं कहलाएगा ना, वो तो साधारण हो गया अगर नहीं सभी द्रव्यों में है साधारण, तो। देखो साधारण तो तब कह पाते कि जब उसके जैसे ही सब में व्यापकता होती। आकाश जैसी व्यापकता नहीं है, और आकाश जैसे सबको, एक्चुअल में क्या है कि धर्म द्रव्य जो रह रहा है वो भी आकाश ने उसको अवगाहना दी है, और अधर्म द्रव्य जो रहेगा उसको धर्म द्रव्य अवगाहना नहीं दे रहा, उसको भी आकाश दे रहा है। जो धर्म द्रव्य रह रहा है ना, देखो सुनो, ये बात कैसे हुई। जैसे हमें धर्मशाला का एक कमरा मिला, तो हमें धर्मशाला का कमरा किसने दिया? कि वो धर्मशाला वालों ने दिया। अब हमारे कमरे में ही मान लो आप भी पहुंच गए, तो हमने कहा आप भी यहीं रुक जाओ, तो हमने आपको भी अवगाहना दे दी। तो वास्तव में हमने नहीं दी, वो तो आकाश माने वो धर्मशाला वालों का ही है कमरा, उन्होंने ही दिया। और जबकि हम क्या कहते हैं कि हमारे कमरे में हमने आपको जगह दे दी रहने के लिए। तो इसी प्रकार जो धर्म द्रव्य जहाँ तिष्ठा है वो भी आकाश में ही तिष्ठा है, और उसी आकाश में अधर्म भी तिष्ठा, जीव, पुद्गल आदि भी तिष्ठे। तो अगर खरेखर देखो तो वो सारी अवगाहना का काम आकाश द्रव्य का है,
लेकिन कुछ द्रव्य ऐसे हैं कि अड़ियल हैं, अड़ते हैं, कि जहां वो बैठे हों वहां दूसरे को नहीं बैठने देते। और जो अरूपी द्रव्य हैं वो अड़ते नहीं हैं। और जो अड़ियल हैं उनमें भी कुछ सूक्ष्म रूप परिणमन करते हैं, उद्गलों में भी। ठीक है ना, इनका सूक्ष्म परिणमन है तो वो किसी को रोक ही नहीं सकते। तो वो रहता तो आकाश के ही क्षेत्र में है, क्योंकि आकाश सर्वव्यापक है, सबसे बड़ा है, उसी को अवगाहना का गुण कहा। बाकियों में है उस अपेक्षा जिस अपेक्षा कहते हो, लेकिन जैसा आकाश का ऐसा उनका नहीं कहा जा सकता। ठीक है, ठीक है। शरीर का उपकार देखो जी, पुद्गल द्रव्य के क्या क्या उपकार है। शरीर वांग मना प्राणापान पुद्गला नाम। देखो, शरीर, वांग माने वचन, मन माने मन, प्राणापान कहते हैं श्वासोच्छ्वास को। ठीक है, आनापान जिसको कहते हैं। पुद्गला नाम, ये पुद्गल के उपकार है कि जो आपको शरीर मिला ये भी पुद्गल के निमित्त है, वचन भी पुद्गलिक है, मन भी पौद्गलिक है, और ये जो श्वासोच्छ्वास हैं ये भी पुद्गल के हैं। लेकिन इसी से जीव, संसारी जीव के प्राण हैं ये। अगर ये ना हो तो संसारी जीव का मरण हो जाए। चलिए पढ़िए। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कारमण, इन 5 भेद शरीर रूप शरीर, वांग, वाक, वचन बोलना, गुण दोष रूप हिताहिता विचार करने वाला मन, श्वासोच्छ्वास लेना, प्राणापान, ये सभी पुद्गल द्रव्य के जीव पर उपकार हैं। यहाँ पर उपकार पद की पिछले सूत्र से अनुवृत्ति है। यहाँ भला करना, यह अर्थ उपकार का नहीं है, वरन किसी कार्य में निमित्त होना, यह उपकार पद का अर्थ है। हाँ जी, प्रश्न। ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ जो हमने उपकार कहा, यहाँ उपकार का मतलब किसी दूसरे का भला करने के सेंस में नहीं है। यहाँ उपकार का मतलब क्या है कि कार्य में निमित्त होना। तो जीव के इन कार्यों में ये पुद्गल का निमित्तपना होता है। जो जीव का जीवन चलता है ना संसार में 10 प्राणों से, तो वो सब पुद्गल का ही उपकार है। पढ़िए भैया, जी। ये आचार्य ने कंफ्यूजन क्यों किया? निमित्त लिख देते, उपकार क्यों लिखा? देखो, अब सामान्य जीवों को तो निमित्त समझ में नहीं आएगा, उनको लगा होगा कि थोड़ा सरल है समझाने में, नहीं तो फिर निमित्त भी समझाना पड़ेगा, बस इसलिए लिख दिया। हाँ, सही बात है, सामान्य को तो निमित्त भी ऐसे ही लगता। हाँ, तो सही कह उपकार है, उपकार भी है, सही। क्योंकि अपना जीवन जो चल रहा है उसमें भी पुद्गल का ही उपकार है, और मरण होए हम्म, उसमें भी पुद्गल का ही उपकार है। भले वो किसी को सही, अपकार लगे, उपकार लगे, वो तो अपनी इच्छा के हिसाब से लगता है, और कोई वो सोच सोच के तो करता नहीं, निमित्त मात्र है। ठीक। पढ़िए प्रश्न। प्रश्न। कारमन शरीर आकार रहित है, अतः वह पुद्गलमय नहीं है। आकारवान वस्तु ही पुद्गलमय है। इस प्रकार कारमन शरीर के अमूर्तिक पने का प्रसंग आता है। देखो, कई बार हमको ऐसा लगता है कि कितने सिल्ली क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन की जरूरत ही क्या थी, ऐसा कौन मानता होगा। तो हमने अभी नहीं पढ़ा इसलिए हमको ऐसा लगता है कि बड़े बड़े ग्रंथों में अन्य मतियों से इन विषयों पर बहस हुई होगी, और अन्य मतियों के ग्रंथों में इस प्रकार का वर्णन आता होगा, तो उनका खंडन करने की दृष्टि से आचार्य देव ये प्रश्न लगा लगा कर समझा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि कार्बन शरीर तो आकार उत्तर। रहित है, और अगर आकार रहित है तो वो पुद्गल कैसे होगा। तो कार्बन शरीर तो फिर आकारवान वस्तु ही मूर्तिक हो सकती है, इसलिए कार्बन शरीर तो अमूर्तिक होना चाहिए, क्योंकि उसका कोई आकार तो है नहीं। उत्तर। उत्तर। ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका उदय मूर्तिक वस्तु के निमित्त से प्रवृत्ति करता है। जैसे चावल, अग्नि, जल आदि के संबंध से पकते हैं, वे सब पुद्गल हैं। उसी प्रकार कार्बन शरीर भी बाह्य मूर्तिक द्रव्य की निमित्तता में पकता है, अतः वह भी आकार सहित पुद्गल ही है, परंतु सूक्ष्म पुद्गलमयी है।
अतः नेत्र आदि द्वारा ग्रहण के योग्य नहीं है। इस प्रकार कार्बन शरीर के अमूर्तिकपना घटित नहीं होता है, अतः वह मूर्तिक ही है। कर्म के उदय मूर्तिक पदार्थों की निमित्तता में आता है, जैसे गुड़, बेर, ताड़ी आदि से बनी। देखिए यहाँ इन्होंने, देखो समझने की बात ये, जो कार्बन शरीर है उसका आकार नहीं है, ऐसा नहीं है। जो आपका पौद्गलिक औदारिक आदि शरीर का आकार होता है, तो कार्बन शरीर का भी उसी का आकार होता है। और जब ये विग्रह गति में जाता है तो पूर्व शरीर का जैसा आकार था उसी आकार में आत्मा के प्रदेश बने रहते हैं। जैसे फिल्मों में भूत दिखाते हैं ना, इनविजिबल तो होता है लेकिन हल्का सा वाइट सा दिखाते हैं। और देखो आपको पता होगा, जो कार्बन शरीर है ना शिवानी, कार्बन शरीर के हाँ वो जो द्रव्य लेश्या है वो शुक्ल है ना, हाँ जी हाँ। विग्रह गति में शायद, विग्रह गति में उसके जो द्रव्य लेश्या कही है, वो अपर्याप्तक अवस्था में, मतलब विग्रह गति में तो तापोत होती है, और नहीं, मैं देख के कंफर्म करूंगी कि एक हाँ जगह मेरा तापोत कहना होती ये है और है, एक जगह शुक्ल। देखो इसलिए जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, आत्मा को सफेद रंग से दिखाते हैं, एक सफेद रंग की आकृति है ना, तो वो काफी हद तक ठीक है, लेकिन वो ऐसे दिखेगा नहीं, क्योंकि कार्बन शरीर सूक्ष्म शरीर होता है, वो आपकी नेत्र इंद्रिय से दिखाई देने वाला नहीं है। तेजस भी और कार्बन भी, तो उसके आकार नहीं है ऐसा नहीं है, आकार तो है ही। जैसे चावल जो पकता है ना, अग्नि और जल के संबंध से पकता है, वो वैसे कार्बन शरीर भी जो बाह्य में मूर्तिक द्रव्य की निमित्तता में पकता है। माने अगर वैसा पौद्गलिक शरीर होता है तो ये उसी के आकार रूप रहता है, लेकिन इसका परिणमन सूक्ष्म है, इसलिए नेत्र आदि के द्वारा ग्रहण करने के योग्य नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि अमूर्तिक नहीं है, मूर्तिक ही है। आगे और इसको उदाहरण दे रहे हैं। भाभी जी आप कुछ पूछ रहे हो, पूछो पहले। मैं ये कह रही हूँ भैया कि फिल्मों में भी वो यही दिखाते हैं कि वो किसी को दिख नहीं रहा, वो तो हमें दिखाने के लिए ऐसे हाँ दिखा राइट, देते हैं। बस बस हमें दिखाने के लिए सफेद दिखा देते हैं, एग्जैक्टली। बाकी फिल्मों में भी वो यही दिखाते हैं कि वो हाँ ना किसी को दिख नहीं, से देख नहीं पा रहा, और वो भी किसी को ना छू पा रही, बस और ना कोई कुछ कर पा रहा। राइट। तो वैसे इसका मतलब दूसरे धर्म भी यही बात मानते हैं फिर तो।